नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 13, 15 और 16 को लेंगे। ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 13 की बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। प्रश्न आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, उतनी तस्वीर साफ नहीं हुई। जब तक चित्र नहीं बना करके पढ़ेंगे तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। ये देखिए, ये मैंने चित्र बनाया है, इसका नाम क्या दे दिया? ABC। अब प्रश्न को पढ़िए। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर एक बिंदु D है। चलिए यहाँ पर एक D है। किस तरह से है? बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, इसको मिलाइए, कोण ADC बराबर है कोण BAC इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD है। एक्चुअल में जरा देखिए, यहां पर तीन त्रिभुज बन रहे हैं। आइए, जो रिजल्ट आएगा वो समरूप त्रिभुजों से आएगा, जो समरूप त्रिभुजों की शर्त होती है। और यहां पर भुजा दिया हुआ है, कोण से कोई मतलब नहीं। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात यानी बटा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर हमें सिद्ध करना होगा कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है। अब यहाँ तीन त्रिभुज है, एक बड़ा वाला है, दो छोटे हैं, कौन किसके समरूप है? तो यहां पर हमें आधार क्या क्या देखिए, कोण एडीसी, यानी ये कोण इस बड़े कोण यानी पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज उसके ये बराबर है। तो इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज एडीसी का ये कोण दिया हुआ है। अब बड़े वाले त्रिभुज का दिया हुआ है कोण बीएसी। इसका मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज एडीसी हमको सिद्ध करना समरूप है किसके? एबीसी के। तो ये क्लियर हो गया, हमारा टारगेट फिक्स हो गया कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? दिया है, ये हल हो गया। मान लीजिए दिया है, दिया में क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी की भुजा, क्या पहले से नहीं लिखना है, दिया हुआ त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, कैसा स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है? जरा इसको भी लिख दीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हुआ रिजल्ट बता रहा है आपको, CA स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है CB डॉट CD। अनुपात आएगा, समरूप त्रिभुज जब हम सिद्ध कर देंगे, और समरूप त्रिभुज किसके आधार पर सिद्ध करेंगे? हमारे पास चार कसौटियां होती, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस। ये चार समरूपता कसौटियां होती हैं, जिसके आधार पर हम चेक करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। रचना की आवश्यकता नहीं है, जो साधन दिया हुआ पर्याप्त है। तो आइए सीधे हम बात करते हैं काहे की? ऊपर पथ की। जब त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है तो उन त्रिभुजों को आप पकड़िए और देखिए उनमें क्या क्या संबंध है। तो छोटे वाले त्रिभुज के पहले पकड़ लें, कोई बात नहीं, जिसको पकड़ना हो। आइए, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में अभी नाम लेने में किसी क्रम, निश्चित क्रम की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। क्या बराबर है? कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, यानी ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। ये कहां से? ये दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा, दिया है। और जरा देखिए, क्या यह कोण और बराबर हो जाए? क्योंकि भुजाओं के अनुपात की यहां बातें नहीं हो रही, कोई आधार नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये वाला जो कोण है कोण C, जो कोण C है यहां पर, ये छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है, एडीसी का भी है, बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। ये दोनों में सम्मिलित हुआ ना, उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख दें कोण C बराबर कोण C। कारण क्या बता दें? यहां उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए, ये वाली कसौटी सामने आ रही है।
कहती है कि यह दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो जाहिर है दो कोण बराबर हमने दिखा दिया। अतः त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज। अब क्रम की जरूरत पड़ेगी, समरूपता में क्रम का विशेष महत्व होता है। एडीसी एक किसके संगत है, जरा देखिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए आओ, तो ये कोण इसी कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो छोटे वाले त्रिभुज का जो एक कोण होगा, ध्यान रखिएगा, ये इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है छोटे वाले त्रिभुज का शीर्ष ए बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष बी के संगत होगा। यहां पर एक जगह क्या आएगा, त्रिभुज बी, इसके बाद डी है, यहां डी, ये कोण कौन सा कोण, ये वाला एडीसी, ये कोण ए के बराबर है, इसके बस का मतलब है डी के संगत आएगा ए और लास्ट में आ जाएगा सी। ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। किससे, कौन सी कसौटी काम कर रही है, वहां पर जरा देखिए, उस कसौटी का नाम लिखिए, ए समरूपता कसौटी से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात 3 होता है, हमें सिर्फ 2 अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो किसका किसका लेना, जरा देखिए, इसमें बता रहा है सीए का वर्ग है जो यानी सिद्ध करना। सीए देखिए, छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा है। यदि आप छोटे वाले त्रिभुज को पहले रखे हैं तो आइए हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को ऊपर रखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को नीचे। तो यहां आ जाएगा, तो इंप्लाइज करेगा क्या, या लिख दीजिए, हाँ इंप्लाइज करेगा ए सी, यहां जो नाम लिया है वही आप भी लीजिए, सीए, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को हम माना है सीए। तो फिर ये बड़े वाले भुजा, इस सीए के संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन होगी, ये जो सीए है छोटे वाले त्रिभुज किसके सामने भुजा है, कोण डी की। तो कोण डी की भुजा ए है छोटे वाले में, अब कोण डी किसके संगत है, कोण ए के, तो कोण ए के सामने भुजा क्या है बड़े वाले त्रिभुज में, बीसी है, यह जाएगा बीसी। तो बीसी न लिख करके सी भी लिख रहा हूं क्योंकि यहां सी भी है, बराबर। और क्या करेंगे, सीडी भी आ रहा, सीडी जरा देखिए छोटे वाले की है, तो छोटे वाले के यहां पर हम लिख दें सीडी की जगह क्या लिख देंगे, सीडी छोटे वाले की है, किसके सामने का है, इस कोण के सामने का। ध्यान रखिएगा, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा है सीडी, और ये कोण इसके संगत है। अब बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा क्या है, ये वाली है सीए, यहां जाएगा क्या, सीए। ऐसा कैसे हो जाएगा, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा क्या होती है, अनुपातिक है। तो ये लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, इसलिए कैसे हैं, अनुपातिक है। तो ये अब तिरछा गुणा कर दीजिए, सीए का सीए में गुणा, ये हो गया सीए स्क्वायर, और तिरछा गुणा कर दीजिए, ये जाएगा सीबी डॉट सीडी इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 15 लेता हूं। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़ते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई जांच कीजिए। देखिए, मीनार की छाया की लंबाई क्या है, 28 मीटर है, यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए मीनार भी क्या होगा, उसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो यहां पर आइए हम ये बना लिया, ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बी, और ये हो गई बीसी, उसकी छाया की लंबाई। ये कितना दिया हुआ है लंबाई इसकी, 6 मीटर ऊंचाई, और छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। और बगल में एक मीनार है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्यादा है। मीनार का नाम दे दीजिए डी ई, और उसकी छाया की लंबाई को चलिए मान लेते हैं क्या, ई एफ। मीनार की छाया की लंबाई कितना दिया है, 28 मीटर।
और पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं कितने मीटर है, h मीटर है। अब देखिए दोनों ऊर्ध्वाधर है, इसको सीधा मान के चलिएगा। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, अर्थात ये समकोण होगा, ये भी क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ पर देखिए भुजाओं का 3, यहाँ पर 3 भुजाओं की लंबाई दी गई, चौथे भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर जब तक हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमको भुजाओं का अनुपात बनाना है और भुजाओं का अनुपात कहाँ बनता है, समरूप त्रिभुजों में। समरूप त्रिभुज हो जाए तो संगत भुजाएं क्या होती, अनुपातिक होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो सबसे पहले प्रतीक में आपने माना क्या है, किसको क्या, तो आइए लिख लेते हैं। माना AB ऊर्ध्वाधर स्तंभ और BC उसकी छाया है तथा DE मीनार और EF क्या है, EF उसकी छाया है। अब जो दिया है ज्ञात है उसको आप लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, क्या क्या पता चला, देखिए AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर, EF बराबर दिया हुआ है कितने मीटर, 28 मीटर। अब जो ज्ञात करना है, कोण ABC भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण E बराबर कितना है, यहां लिख सकते हैं आप 90 अंश है ना। अब इसके बाद इसको मान लीजिए, माना मीनार या 60 लिखिए, मीनार तो है ही है, माना DE बराबर h मीटर। अब हम दिखाएंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज नाम क्या है DEF में क्या क्या बराबर है, तो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E बराबर कितने हैं, 90 अंश है। क्यों 90 अंश के हैं, यहां पर कारण बता देंगे कि स्तंभ और मीनार दोनों कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है, सीधे है ना, ये कोण हो गया। और क्या, कोण C कोण F के बराबर हो गए, ध्यान रखिएगा ये कोण आपस में बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण क्या F, क्यों बराबर है, ये उन्नयन कोण है किसका, सूर्य होगा तभी तो छाया बनेगी। ये सूर्य इधर होगा तो छाया इधर जा रही है, सूर्य यहां पर है तो छाया किधर जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब है कि कोण C और कोण F दोनों क्या है, सूर्य के उन्नयन कोण है। यहां पर आ जाएगा, यहां कारण बता दीजिए, सूर्य के उन्नयन, कारण क्या बताएंगे, सूर्य के उन्नयन कोण है। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के क्या है, बराबर हो गया। अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएगी। कौन सी कसौटी, कोण समरूपता कसौटी, यहां कह दीजिए। आइए यहां से कह देते हैं, क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, संगत यही भुजाएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, DEF समरूप है। तो समरूप है तो कारण यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं उधर, या लिख देता हूं
किस कसौटी से? कोण समरूपता कसौटी से। कोण समरूपता कसौटी से, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। असमरूप जब हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ 3 संगत भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ देखिए जो कर्ण वाली भुजा है उसका उपयोग यहाँ नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए? ये जो सीधी वाली है, यानी लंब कह लीजिए, आधार, लंब और आधार। तो ए बी का अनुपात किसके साथ बनाएंगे? ए बी भुजा इसके संगत है एच। बीसी का अनुपात किसके साथ बनेगा? ईएफ के साथ। यस यहाँ कैसे अभी लिख दिए, अभी यहाँ करिए भुजाओं का अनुपात लिखिए, बाद में लिखेंगे। ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ। यहाँ क्यों हो गया? यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, या सिर्फ इतना लिख दीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। अब आइए मान रख दीजिए ए बी दिया हुआ है 6, डी दिया हुआ है कितना है आपका एच, बीसी कितना है 4, ईएफ कितना है 28। आप तिरछा गुना कर दीजिए तो यश का गुना 4 में होगा, तो 4 गुणे यच 6 गुना 28 में 6 गुणे 28, तो यच बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 बटे 4। 4 का 4 कम 4 सत्ते 28 इंप्लाइज एच बराबर आ गया 6 सत्ते 42 मीटर। आंसर लिख दीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? 42 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 16 लेता हूं। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को। सिंपल सा क्वेश्चन है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। पहले चित्र बनाइए, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है उसे चित्र बनाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम हम दे देते हैं एबीसी। एक दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं, दिया क्या है? वो नाम तो दिया हुआ है PQR है। अब कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं किसे कहेंगे? किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु ले लीजिए और सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए। ये जो ए से यहां तक बिंदु डी तक आपने लाइन खींचा है, इस रेखाखंड को कहते हैं क्या? माध्यिका। इस भुजा के मध्य बिंदु को लेकर के सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए तो ये हो जाएगी माध्यिका। इस वाले भुजा के मध्य बिंदु से लेकर के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दीजिए तो ये बन जाएगी क्या? माध्यिका। यानी मध्य बिंदु को, किसी भुजा की मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला देने वाली जो रेखाखंड होती है उसे कहते हैं माध्यिका। तो एडी हो गई किसकी माध्यिका? त्रिभुज एबीसी। 3 माध्यिकाएं होती हैं, यहाँ एक माध्यिका की बात कर रहा है। PQR की माध्यिका क्या है? देखिए PM यानी P से जोड़ा गया तो इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां M ले लें और इसको हम क्या कर दें? मिला दें। तो AD और PM क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो चित्र बन गया, तो तस्वीर साफ हो गई। अब यहां पर पहले आप लिख दीजिए दिया है, इसके बाद हम थोड़ा टारगेट फिक्स करते हैं क्या करना है। यहां लिखा हुआ है वही लिखना है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी। अब क्या काम करते हैं? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR की
क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं हैं। और दिया हुआ है तथा दोनों त्रिभुज कैसे, ये भी और पी क्यू आर समरूप है, ये दिया हुआ है और भी दिया है। तथा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी बड़े वाला त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है जरा देखिए आप। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो लिखा हुआ है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये बताइए ए बी सी में 3 भुजाएं हैं, उनमें से ए डी भुजा नहीं है। पी क्यू आर जो त्रिभुज बड़ा वाला है उसकी 3 भुजाएं 1 2 3, लेकिन पीएम भुजा नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ए डी बटे पीएम आ रहा है, यानी ए डी बटे पीएम और ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। इसका मतलब है कि हमें सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज ए बी, चूंकि ए बी है तो हम ए बी डी त्रिभुज को दिखा दें ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है, समरूप है, तब मेरा काम हो जाएगा, अर्थात ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। चित्र में और क्या दिया हुआ है जरा देखिए। ठीक है, हमारा टारगेट फिक्स हो गया। इस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है समरूप, इसके आधार पर, क्योंकि एडी और पीएम है। तो आइए अब रचना की जरूरत नहीं है, सीधे करते हैं ऊपर। जितना साधन दिया हुआ पर्याप्त है। तो किस त्रिभुज में, त्रिभुजों को पकड़िए, त्रिभुज ए बी डी ने, जहां से लेना हो आपको। चलिए ए बी डी और त्रिभुज, पहले यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं, ये जो दिया हुआ वहां से कुछ हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। चलिए यहां से पहले रिजल्ट हम निकाल लें। चूंकि त्रिभुज एबीसी, यहां से एक रिजल्ट मैं निकालूंगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यह हो जाएगा ए बी का अनुपात किसके साथ, पी क्यू के साथ, पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इस छोटे वाले त्रिभुज के इसके समरूप सिद्ध करना है, तो ये वाली भुजा चाहिए। तो ये वाली भुजा जो है हमें कब मिलेगी, जब हम बीसी ले लें। यहां पर हम अनुपात ले रहे हैं बीसी का, बीसी का अनुपात किसके साथ ले रहे हैं, क्यू आर के साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हमें सिद्ध करना है जब ये छोटा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप तब होगा जब इन भुजाओं का इस्तेमाल होगा, बड़ी भुजा से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर। अब बराबर कैसे हो गया, यहां पर तर्क दे दीजिए, समरूप त्रिभुजों की कैसी भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब यहां पर आगे देखिए, इसको मैं तोड़ रहा हूं क्योंकि ये भुजा लाना है अपन को। तो बीसी जो है वो बीडी का डबल होगा, जो बीसी होगा वो बीडी का डबल होगा, और यहां पर क्यू आर, जो क्यू आर है वो क्यू एम का डबल होगा, 2 गुणे क्यू एम। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चूंकि डी और एम क्या है, मध्य बिंदु है। यहां लिख सकते हैं चूंकि डी और एम, यहां ऐसा भी देख दीजिए ना, यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एडी और पीएम क्या है, माध्यिकाएं हैं। तर्क दे दीजिए, चूंकि एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं कहां से जाती है, मध्य बिंदु से। अतः जो बीसी है वो बीडी का डबल होगा, बीसी का दुगुना होगा, और तथा जो क्यू आर है ये भी क्यू एम का क्या होगा, डबल होगा, इस तरह से। तो यहां पर 2 क्या हो गए, कट गए। तो यहां पर हमें क्या मिला, इंप्लाइज ए बी बटे
पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, एक रिजल्ट हो गया। जरा देख लीजिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बटे पी क्यू बराबर मिल गया है बी डी बटे क्या, क्यू एम। यानी इस छोटे त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात हमें मिल चुका है। और क्या कह लीजिए, कोण बी, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कोण इस कोण की क्या है, संगत है, और संगत कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर? क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर कैसे है, समरूप है। यहां लिख दीजिए आप, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, संगत कोण है। तो यहां पर देख लीजिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए कोण इस कोण के बराबर है, तथा इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो भुजा कोण भुजा या भुजा कोण भुजा, कौन सी कसौटी लगेगी, यस ए यस। यहां कहेंगे अतः यस ए यस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। तो जब दोनों त्रिभुज को हमने सिद्ध कर दिया कि ये समरूप हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। किसका अनुपात बोला जरा देखिए, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए बी, छोटे वाले त्रिभुज में ए बी का बटा किसके साथ, पी क्यू के साथ। ए भी तो एक भुजा है, ए भी एक भुजा है, तो इस भुजा का अनुपात नहीं लेना है हमें, इस भुजा के अनुपात लेना है, क्योंकि रिजल्ट में हमारे क्या है, एडी बटे पी एम। तो यहां पर आ जाएगा एडी बटे पी एम। तो इस दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अर्थात माध्यिकाओं के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यहां क्यों बराबर हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और यही सिद्ध करना था। रिजल्ट आपका आ गया। इस सिद्धम या यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 आपका हल होता है।